नमो नमः मित्राणि। अद्य वयं दशमः पाठः अष्टम कक्षा का पाठ का नाम है नीति नवनीतम पठिष्यामः। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति से लिया गया है। इन सभी श्लोकों में हमें अपने माता पिता, अपने आचार्य, गुरु और हमें कैसा लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए, ये सब बताया गया है। और इसको पढ़ने के बाद हमें इसे अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। आइए पहला श्लोक देखते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अर्थात अभिवादनशीलस्य षष्ठी विभक्ति है। अभिवादनशीलस्य का अर्थ है अभिवादन करने वाले का। नित्यम माने हमेशा, वृद्धोपसेविनः और वृद्धों की सेवा करने वाले का। इसमें वृद्ध धन उपसेविनः करेंगे तो वृद्धोपसेविनः एक पद बनेगा जिसमें गुण संधि है। अभिवादन करने वाले का अर्थात अपने से बड़ों को प्रणाम करने वाले का, और वृद्धोपसेविनः वृद्धों की सेवा करने वाले की। तस्य चत्वारि वर्धन्ते माने उसके चार चीजें बढ़ती हैं। क्या क्या? आयु, विद्या, यश, बल। अर्थात आयु, विद्या और यश तथा बल। फिर से देखते हैं कि अपने से बड़ों को प्रणाम करने वाले का, वृद्धों की सेवा करने वाले की चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। आइए दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। यम माता पितरौ क्लेशं सहेते संभवे नृणां न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। यम माता पितरौ क्लेशं सहेते संभवे नृणां अर्थात नृणां संभवे माने नृणां माने मनुष्य, मनुष्य के संभव अर्थात जन्म के समय माता पिता, यहाँ ओ की मात्रा का अर्थात है द्विवचन, माता पितरौ माने माता और पिता, यम क्लेशम सहेते जो क्लेश सहते हैं, जो दुख सहते हैं। अर्थात मनुष्य के जन्म के समय माता पिता जो दुख सहते हैं, तस्य निष्कृतेः न शक्या अर्थात उसके निष्कृति माने उससे आप कह सकते हैं उसका कोई निराकरण या फिर उसके बदले में कुछ भी नहीं किया जा सकता। कितने समय तक? वर्ष शतैरपि माने 100 वर्षों तक उसके निष्कृते है ना शक्या अर्थात उसका बदला चुकाया नहीं जा सकता। इसलिए कहा जाता है कि माता पिता के ऋण से कभी कोई मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता। केवल इतनी सी बात इस श्लोक में कही गई है। आइए तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। तयोः नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयोः नित्यं प्रियं कुर्यात्, तयोः माने उन दोनों के। किन दोनों के? माता और पिता के। और आगे एक शब्द है आचार्यस्य अर्थात जो हमारा आचार्य है, हमारा गुरु है। इन तीनों का सर्वदा प्रियम कुर्यात् हमेशा प्रिय करना चाहिए, माने इन्हें जो अच्छा लगे वही करना चाहिए। तेसु एव, नीचे एक शब्द है तेस्वेव, इसमें कौन सी संधि है? तेसु धन एव करेंगे तो उ धन ए बराबर व, उ का वा हो जाना यण संधि में होता है। तेसु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते माने उन तीनों के, त्रिषु माने उन तीनों के, संतुष्टेषु संतुष्ट होने पर, तपः सर्वं समाप्यते सभी तप समाप्त हो जाते हैं। अर्थात हमारे सभी तपों का, तपस्याओं का फल मिल जाता है। कब? जब हमसे हमारे माता पिता और हमारा आचार्य संतुष्ट हो जाता है। इसलिए हमेशा हमें वही करना चाहिए जिससे हमारे माता पिता और हमारा आचार्य, हमारा गुरु हमसे संतुष्ट रहे। आइए अगले श्लोक पढ़ते हैं। सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखं एतद्विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः।
अर्थात परवशम सर्वम दुखम, माने परवश, पराये के बस में होना, पराधीन होना, परतंत्र होना, दूसरे के वश में होना ही सब सर्वम दुखम सबसे बड़ा दुख है। और आत्मवशम सर्वम सुखम, अपने वश में होना, आत्मवशम अपने वश में होना, स्वाधीन होना, स्वतंत्र होना सबसे बड़ा सुख है। एतत् विद्यात् माने इन्हीं दोनों को समासेन संक्षिप्त में सुख दुखयो लक्षणम, माने सुख दुख का लक्षण कहा जाता है। अगर कोई पूछे कि सुख किसे कहते हैं और दुख किसे कहते हैं, तो उसका एक शब्द है कि सबसे बड़ा दुख है दूसरे के बस में रहना और सबसे बड़ा सुख है अपने बस में रहना। आइए अगला श्लोक देखते हैं। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितेषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। देखिए, एक कहावत हमने सुना है कि जब चोर चोरी करने चलता है तो एक बार उसकी आत्मा जो है वो उसे मना करती है कि चोरी करना पाप है, चोरी नहीं करना चाहिए। हम सब के हाथों जो गलत कार्य होते हैं वो हम जानबूझ के करते हैं, भले ही कोई कहे कि ये काम मुझसे गलती से हो गया, मैंने ये इतना बुरा काम मैं नहीं कर सकता, लेकिन एक बार हमारी आत्मा खुद हमें रोकती है कि हमें गलत कार्य नहीं करने चाहिए। वही इस श्लोक में बताया गया है। आइए देखते हैं। यत् कर्म कुर्वतो अंतरात्मना परितोषो स्यात्, माने यत् कर्म जिस कर्म को करते हुए अंतरात्मनः परितोषो स्यात्, हमारी अंतरात्मा परितोषो माने संतुष्ट होती है, प्रसन्न होती है। तत् प्रयत्नेन कुर्वीत, तत् माने उसे प्रयत्नेन कुर्वीत प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, पूरी कोशिश के साथ करना चाहिए। और फिर विपरीतम तो वर्जयेत, और इसके विपरीत यदि हमारी आत्मा को जो नहीं पसंद है ऐसा कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहा जा रहा है विपरीतम तो वर्जयेत, अर्थात हमारी आत्मा जिस कार्य को करने से संतुष्ट हो, खुश हो, प्रसन्न हो, ऐसा कार्य हमें प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, पूरी कोशिश के साथ करना चाहिए। और इसके अलावा यदि हमारी आत्मा जिस कार्य से दुखी होती है उस कार्य को विपरीतम तो सर्व वर्जयेत, अर्थात उस कार्य को नहीं करना चाहिए। आइए हम अंतिम श्लोक पे पहुंचते हैं। दृष्टिपूतं न्यसेत पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत सत्यपूतां वदेत वाचं मनःपूतं समाचरेत, अर्थात न्यसेत माने निकालना चाहिए या बढ़ाना चाहिए, पादम पैर को कैसे बढ़ाना चाहिए, दृष्टिपूतम, दृष्टि माने नजर से, निगाह से, पूतम माने पवित्र करके। अब इसका अर्थ ये है कि हमें अपनी आंख से अच्छी तरह से रास्ते को देख करके अपने कदम को बढ़ाना चाहिए। वस्त्र पूतम जलम पिबेत, और कपड़े से, पूतम माने पवित्र करके, तो कपड़े से पवित्र को कपड़े से जल को पवित्र करने का अर्थ है जल को छान कर पीना चाहिए, अर्थात हमें गंदगी से युक्त जल को नहीं पीना चाहिए। इसीलिए लोग कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि जल को गर्म करके पीजिए, गर्म करने से उसके जो भी इस तरह के तत्व होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है वस्त्र पूतम जलम पिबेत, कपड़े से पानी को छान कर पीना चाहिए। ये मनुस्मृत से लिया गया है। मनुस्मृत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी मनुष्य के जन्म से लेकर के उसके देहांत तक एक जीवन में जितना कुछ होता है सब कुछ उसमें भरा पड़ा है। हमें वहाँ से अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए, जीवन में कैसे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे सोना, कैसे जागना, क्या करना, ये सारी चीज़ें वहाँ लिखी हुई हैं। इसीलिए हम बता रहे हैं कि अपनी आँख से अच्छी तरह से देखकर अपना कदम बढ़ाना चाहिए, पानी को कपड़े से छानकर अर्थात शुद्ध करके पीना चाहिए। और सत्यपूताम वदेत वाचम, अपनी वाणी को, वाचम माने वाणी को कैसे बोलना चाहिए, सत्यपूताम, वदेत माने बोलना चाहिए, सत्यपूताम माने सत्य से पवित्र करके, अर्थात हमें हमेशा सच बात बोलनी चाहिए। और मनःपूतम समाचरेत, हमें आचरण, यहाँ समाचरेत का अर्थ है व्यवहार, आचरण, तो हमें आचरण कैसा करना चाहिए, अपना व्यवहार कैसा करना चाहिए, मनःपूतम, मन को पवित्र करके हमें आचरण करना चाहिए, लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए। ये पाठ जो है मनुस्मृत से लिया गया है। इसमें हमें बताया गया है
कि हमें अपने बड़ों के साथ कैसे रहना चाहिए, अपने आचार्य माता पिता गुरु के साथ कैसे रहना चाहिए, और अपने जीवन के लिए अपनी आत्मा का ही सुनना चाहिए। चलिए, अब यहीं पर ये पाठ समाप्त होता है। हम सभी इसको बड़े मन से पढ़ेंगे और तैयारी करेंगे।